तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग का आयोग ने आंसर की जारी कर दी है और इसमें कई प्रश्नों में गलतियां हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट यानी जो अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन लगाएगा केवल उसी के ही मार्क्स बढ़ेंगे, अन्य अभ्यर्थियों के नहीं बढ़ेंगे। तो केवल इसके लिए एक चांस और भी है कि अगर आयोग इसकी संशोधित आंसर की जारी करता है तभी सभी अभ्यर्थियों की मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे, वरना केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ाए जाएंगे जो इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि आयोग ने इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये की फीस भी रखी है। तो जो अभ्यर्थी अगर ये सोच रहे हैं कि कोई अभ्यर्थी दूसरा अगर ऑब्जेक्शन लगाता है और अगर उसको मार्क्स जो है वो सबको मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि हम यहाँ पे आपको पूरा दिखाएंगे कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 50 रुपये की फीस यहाँ पे रखी गई है। तो ये फीस इसीलिए रखी गई है ताकि जो अभ्यर्थी यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो उनको उसका फ़ायदा भी मिले। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपके पास जो है ऑथेंटिक बुक का प्रूफ भी होना चाहिए, जो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाकर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे रिसेंट अपडेट में मोर पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर दिया गया आंसर की ऑब्जेक्शन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। यहाँ पे दिया गया विज्ञप्ति के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो हम इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं और इस पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें डेट भी दी गई है और इसमें बताया गया कि आपको फीस जो है वो भी यहाँ पर सबमिट करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया गया कि 21 मार्च को जो पेपर हुआ था उसकी ABCD यानी चारों के आंसर की डाल दी गई हैं। और ऑब्जेक्शन जो है ऑब्जेक्शन के लिए आज यानी 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया कि 50 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे उन्हीं के आंसर बढ़ेंगे, सभी अभ्यर्थियों के आंसर नहीं बढ़ेंगे। सभी के आंसर तभी बढ़ सकते हैं अगर आयोग जो है संशोधित आंसर की जारी करता है तभी, वरना जो अभ्यर्थी यहाँ पे प्रूफ के साथ क्वेश्चन लगाएंगे उन्हीं के यहाँ पर आंसर बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर 50 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो चलिए अब हम आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कैसे आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको गलत लगता है तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक का प्रूफ होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर UGC वाला क्वेश्चन जो था वो गलत था, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये B.Ed की बुक है, ये ऑथेंटिक बुक है, समकालीन भारत और शिक्षा, प्रोफेसर गिरीश पचौरी की बुक है ये। और इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें पेज नंबर जो है 270, क्योंकि आपको जब इसको अपलोड करेंगे तो पेज नंबर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने खुद लिखा है नोटिफिकेशन में, एक बार जरूर पढ़ लें कि पेज नंबर सहित आपको जो है वो यहाँ पे डालना है। तो देखिए पेज नंबर 270 है और यहाँ पर दिया गया है कि 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा अक्षरों में लिखा हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसका जो है PDF बना लिया है। PDF जो है आपको 20 से 500 KB के बीच बना के रखना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बुक और भी है जिसमें UGC की स्थापना जो है वो 1953 में दी गई है। तो देखिए ये है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास की समस्याएं। अगर यहाँ पे हम इसका ISBN नंबर भी देखते तो ये दिया गया है। और ये जो बुक है ये प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पेज नंबर 182 पर यहाँ पर अगर देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे 10वें का जो थर्ड है, यहाँ पे दिया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, और इसका ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1953 दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है, इसका हमारे पास पूरा प्रूफ है। तो एक तो हम इसको लगा देंगे, इसके बाद हम दूसरी PDF देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था ये आयोग ने यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया था कि प्याज का रंग लाल रंग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो सल्फर दिया था, जबकि इसका एंथोसाइनिन होना चाहिए। तो इसका जो प्रूफ है सबसे अच्छा प्रूफ यहाँ पे परीक्षा वाणी में दिया गया है। जीव विज्ञान परीक्षा वाणी की बुक है और ये भी ऑथेंटिक बुक है। तो इससे आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए क्योंकि इसका भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ISBN नंबर होना चाहिए बुकों का, तो ये यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे इस प्रकार से PDF बना लें और ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसका अगर परीक्षा वाणी की बुक का अगर हम पेज नंबर देखें तो पेज नंबर 166 पर है ये। तो ये आप देख सकते हैं परीक्षा वाणी, और इसमें यहाँ पर दिया गया है कि प्याज का रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, जो कि आयोग ने वहाँ पे गलत दिया था। तो इस प्रकार से आप PDF बना के रेडी रखें। उसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो वहाँ पर आपको PDF आएगा, तो ये भी आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको UK PCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रिसेंट अपडेट में जा सकते हैं। रिसेंट अपडेट में आपको जो है सबसे पहले इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि कैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिसेंट अपडेट में यहाँ पे 30 मार्च की डेट में यहाँ पे आया हुआ है आंसर की के बारे में। तो आंसर की आप ले सकते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर
एक डिटेल भी दिया गया है कि किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं। तो 4th नंबर पर आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट में यहाँ पर आपका आएगा क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, और आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है, और इसको हम यहाँ पर अब लॉगिन कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इधर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे भरना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट करना है, उसके बाद रेज क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन करना है, फिर आपको फीस पे करनी है, क्योंकि फीस जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये मांगी गई है, और उसके बाद प्रिंट कन्फर्मेशन स्लिप यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी। और इसके बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आता है सिलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो जैसे हमारे पास सीरीज सी है, तो हम यहाँ पे सी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। से ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फिर से आपका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, और फादर नेम, ये सब आ जाएगा। इसके बाद देखिए, चलिए नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आया है क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेशन। तो सी बुकलेट है, और हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पर भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले 34 क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग था, यूजीसी वाला, तो सबसे पहले हम उस पर लगाते हैं। हमने यहाँ पे 34 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया 34, तो यहाँ पर अपने आप एक क्वेश्चन आ गया है। देख सकते हैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया है कि यूजीसी की स्थापना हुई थी, और यहाँ पे लिया गया है कि आयोग आंसर ए बी, लेकिन हमने जो कैंडिडेट ने आंसर चूज किया था, यानी जो हमने किया था, वो हम यहाँ पर ए करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ए आंसर इसका सही होना चाहिए। तो 1953 यानी में ए सही कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ आप लिख सकते हैं अगर आप जो चाहें। तो यहाँ पे मैक्सिमम 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी, जबकि 1956 में कानून के द्वारा इसको दर्जा प्रदान किया गया था। और कौन सी बुक से लिया है हमने यहाँ पर, तो ये रेफरेंस बुक का नाम हमने डाल दिया, समकालीन भारत और शिक्षा, जो कि प्रोफेसर गिरीश पिचोरी के है, और पेज नंबर 277 पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल कहा गया है ओनली पीडीएफ के फॉर्म में, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ है वो आपकी 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, और 500 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साथ में आपको doc.pdf भी लिखना है, क्योंकि हमने 2-3 बार बनाया तो ये फाइल अपलोड नहीं हो रही थी। तो चलिए यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ड्राइव में हमने ये डाला हुआ है, तो यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए हमने पहले भी बनाया था, तो पहले 878 KB की हो गई थी, ये अपलोड नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे ईमेलिंग करके आ रहा था। बाद में हमने इस प्रकार से जो लास्ट वाला देख सकते हैं 337 KB का, तो हमने इसमें ugc.doc.pdf लिखा है, तब जाकर ये अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्शन का पर क्लिक आ रहा है, तो यहाँ पर ओके का बटन आ रहा है, हम इसको ओके कर लेते हैं, और ये हमने ऑब्जेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर अगर आप दूसरा क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन करता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पर सी सेट है क्योंकि हमारे पास, तो ये हमने लगा दिया। और इसमें देखिए ऊपर यहाँ पर जैसे आपने ये लगाया तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया आयोग की तरफ से। यहाँ पे देखिए प्याज में लाल रंग होने का कारण है, और आयोग ने इसका आंसर दिया है बी यानी गंधक के ऊपर सल्फर, जबकि हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाया है उसका डी लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे डी पे क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर कुछ लिखने के लिए करा तो आप ये लिख सकते हैं। तो हमने बस इसमें ये लिख लिया है कि प्याज का जो लाल रंग है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। अब रेफरेंस बुक कौन सी है, तो ये है परीक्षा वाणी। पेज नंबर की बात करें तो परीक्षा वाणी के पेज नंबर 166 में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के लिए फिर से आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर ये हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर
सेव कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो लगाया हुआ है सी सेट का क्वेश्चन नंबर 34 और 75 आयोग ने यहाँ पे दोनों के आंसर बी दिए थे, लेकिन हमने यहाँ पे ए और डी लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से केवल हमको 2 ही लगाने हैं। तो अब हम यहाँ पर सबमिट एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सबमिट और मेक पेमेंट कर लिया है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है कि पर क्वेश्चन 50 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 रुपये का अमाउंट हमें देना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको फिर भी और भी ऑब्जेक्शन लगाने हैं तो आप ऐड ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे आपका यहाँ पे फिर से नाम, फोटो, सिग्नेचर सब आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी डिटेल एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर होगी और 100 रुपीज़ यहाँ पर आया है कि आपको देने हैं। अब हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया कार्ड का। तो चलिए यहाँ पे हम पेमेंट कर लेते हैं ऐसे। तो हमने यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल दी है। अब हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पेमेंट हो गया है। यहाँ पर एरर दिखा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, सक्सेस हो गया। यहाँ पे आप ज़रूर देख लें, यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर स्टेटस में सक्सेस हो गया है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गया है और ऑब्जेक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।